हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं भावना झा आज फिर भावनाज फैशन एंड ब्यूटी में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा होम रेमेडी ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत गंभीर समस्या मानी जाती है टीनेजर्स के लिए। टीनेज में क्या होता है कि हम पिंपल्स और एक्ने वाली समस्या से जूझ रहे होते हैं। टीनेज में जो टीनेजर्स होते हैं वो ना सिर्फ स्किन पे पिंपल्स और एक्ने को देख के परेशान होते हैं, और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है। उन्हें टेंशन होती रहती है कि मेरे फेस पे इतने सारे एक्ने पिंपल्स निकल आए हैं, फेस कितना भद्दा दिखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे फीचर्स चाहे कितने भी अच्छे हों, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन टीनेज में जो पिंपल्स निकल आते हैं ना फेस में, पूरे फोरहेड पे, ये चेक बोन पे, चिन पे, नोज पे, इस तरह से निकल आते हैं भड़के पिंपल्स। वो देखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं। और हम अगर कहीं जाते हैं और ये इतने जिद्दी होते हैं कि 15 से 20 दिन, एक महीना ये कंटिन्यू अगर एक भी निकल गया ना तो वो जल्दी जाता ही नहीं रहता है। ऐसे तो पिंपल्स ऐसा नहीं है सिर्फ टीनेजर्स को ही निकलता है, ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को निकल सकता है। पिंपल्स, एक्ने की समस्या हो सकती है अगर आपके स्किन पोर्स बंद हैं, उसमें डर्ट है, तो वहाँ पे जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पिंपल्स निकल आता है। या फिर ह्यूमिडिटी वाले वेदर कंडीशन में या बरसात के मौसम में किसी भी कभी भी किसी भी लोग को, एज ग्रुप के लोग को पिंपल्स हो जाती है। लेकिन जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें ये समस्या गंभीर रूप से देखने को मिलती है। हर 2-3 लोगों को आप अपने अगल बगल देख लेंगे, 14, 15, 16 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है ये पिंपल्स होना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो पिंपल्स की समस्या है इसका कारण क्या है। अगर हम कारण जान लेंगे तो ही तो हम निदान कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। तो रूट कॉज क्या है पिंपल्स और एक्ने का? हम लोग जानते हैं कि जैसे अर्थ में अर्थ का लेयर होता है, कोर, मैंटल और क्रस्ट है। तो इस तरह से लेयर्स होते हैं हमारे स्किन पे भी, जैसे अर्थ के, जैसे वाटर के लेयर्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले, जैसे ये मैं आप लोगों को ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जो टीनेजर्स होते हैं वो सभी चीज़ों को जानते रहते हैं, सभी चीज़ों से वाकिफ होते हैं, सिर्फ अपने स्किन से ही वाकिफ नहीं होते हैं, उससे ही अनजान होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्किन को जानना होगा कि स्किन को, अगर स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करने के लिए हमें उसका रूट कॉज जानना होगा और तब हमें उसको क्योर करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन के भी 3 लेयर होते हैं। तो जो सबसे अंदर होता है हमारा, वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिर होता है डर्मिस और उसके बाद होता है एपिडर्मिस। तो ये जो हमारा एपिडर्मिस और उसके ऊपर जो स्किन का जो ये लेयर है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप देखेंगे पोर्स होता है। पोर्स में धूल, पोल्यूशन में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, उसमें डर्ट जमा होने लगता है। और यूं ही टीनेज में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है। बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है और हमारा स्किन, अंदर से जो ग्लैंड है हमारे, वो बहुत ज्यादा ऑयल छोड़ते हैं। वो ऑयल जो हमारे स्किन पे आता है ना, स्किन पोर्स को बंद कर देता है वो ऑयल, और वहां पे डर्ट जमा होने लगता है स्किन ऑयल में। वो डर्ट मिक्स हो जाता है और पोर्स को बंद कर देता है और वहां पे जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं और वही जर्म्स आकर के हमारे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स छोड़ देते हैं। और वो पिंपल्स इतना जिद्दी होता है कि वो जल्दी जाता ही नहीं है। आप देखेंगे पिंपल्स रेडिश तरह का होता है, फिर धीरे धीरे कड़ा हो जाता है, येलोइश कलर ले लेता है, और बाद में जब वो छूटता है तो एक स्कार, एक गड्ढे, दाग धब्बे हमारी स्किन पे छोड़ देता है, जो कि बहुत ही भद्दा देखने को लगता है। पूरा फेस हमारा खराब करके रख देता है ये पिंपल्स। तो सबसे पहली बात तो हमें पिंपल्स को कभी भी नेल्स नहीं लगाना है, नेल्स नहीं लगाना है, उसे फोड़ना नहीं है क्योंकि वो गड्ढे छोड़ देता है फिर।
और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि क्योंकि हमारा जो कोई भी स्किन पे जो समस्या आती है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। अगर हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अंदर से अगर कुछ खराबी है, तो ऊपर से हम कितना भी फेस पैक लगा लें, कुछ भी लेयर में लगा लें, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पिंपल्स की समस्या को से निदान पाने के लिए, इस समस्या का निदान पाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी हम लोगों को पीना चाहिए, ताकि हम लोगों के बॉडी का टॉक्सिन जो है वो फ्लश आउट होते रहे। बहुत सारा पानी पीना है एंड टेक एट लीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप। ठीक है, 6 से 7 घंटे का स्लीप हम लोगों को लेना है, ज़रूरी है। और हमें खाना क्या चाहिए, ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर युक्त जो होता है ना, वैसा फ्रूट्स खाइए, फाइबर जिसमें है वैसे फूड खाइए। एंड अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड। मैं बार बार बोलूँगी कि जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, ऑयली स्पाइसी चीज़ें मत खाइए, फाइबर युक्त आप भोजन कीजिए, और बहुत सारा पानी पीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आलमंड खाइए। इन सब से क्या होगा ना, अंदर से आपकी स्किन हेल्दी होगी। इस पैक मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी, लेमन जूस एंड रोज वाटर से। ठीक है, ये फेस पैक जो है ना, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑयली स्किन में जब आप लगाएंगे ना ये फेस पैक, तो आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी कलर कॉम्प्लेक्शन को भी बढ़ाता है, आपके कलर टोन को बढ़ाएगा, निखारेगा आपके रंग को निखारने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं ना आपके स्किन पे, इसको भी मुल्तानी मिट्टी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत अच्छे से, और पोर्स से आपके ऑयल को रिमूव करता है। आपके जो दाग धब्बे हैं ना, उसको भी ये ट्रीट करता है, क्योर करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है मुल्तानी मिट्टी। और आप जब ये फेस पैक लगा के इसको वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके स्किन पे रहता है, आप छूने से ही आपको फील होगा कि ये चिपचिपापन जो ऑयल है आपके स्किन पे, वो एक्स्ट्रा ऑयल एकदम से मुल्तानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेगुलर यूज करने से उसको कम करता है। तो ये ऑयल ही हमारी जो ऑयल जो हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है ना टीनेज में स्किन से, ऑयली स्किन से, तो ये ही हमारी सभी समस्याओं का जड़ है फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग इस फेस पैक से क्योर करेंगे। इस समस्या से निदान पाने के लिए ये फेस पैक बहुत रामबाण है, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप यूज़ करके देखिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि ये हमारे घर पे हम लोगों का आजमाया हुआ फेस पैक है। हम लोगों को भी अपने टाइम में बहुत पिंपल्स की समस्या हो जाती थी। बहुत सारे आप फेस वॉश बाहर से आप ले आए और उसको यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बार बार हम लोग वॉश करते रहते हैं कि ये ऑयल हट जाए, ये पिंपल्स ड्राई होके सूख के ख़त्म हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। और तो और क्या होता है कि हमारे स्किन को बार बार वॉश करने से, और कोई भी सोप यूज़ करने से या फेस वॉश यूज़ करने से कहीं कहीं पे हमारा स्किन इरिटेशन होने लगता है, कहीं कहीं पे बिल्कुल ही रफ हो जाता है हमारा स्किन, कहीं पे रेडिश हो जाता है, रैशेज आ जाते हैं, और पिंपल्स वैसे का वैसे ही रह जाता है। क्योंकि हमारा स्किन जो होता है ना, मिक्स्ड स्किन होता है, कहीं ऑयली होता है, कहीं ड्राई होता है, कोई कोई स्किन सेंसिटिव होता है। तो जिसको कि बार बार फेस वॉश यूज़ करने से, बार बार वॉश करने से वो और बद से बदतर हो जाता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं होती है, और भी ज़्यादा गंदा स्थिति हो जाता है हमारे स्किन का। तो ये जो फेस पैक मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी, लेमन जूस और रोज़ वाटर से, इसको आप अप्लाई कीजिए और इसको 10 to 15 मिनट्स इसी तरह अपने फेस पे लगा के छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया।
तो फ्रेंड्स ये लगभग सूख गया है, देख सकते हैं आप, ये सूख गया है लगभग। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ये अभी गीला है, लेकिन लगभग आप कह सकते हैं सूख ही गया है। इसको टच करने से मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है, तो अब हमें इसे वॉश कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे हमें क्लीन करना है, इसे थोड़ा रब करना है धीरे धीरे। ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो आपके स्किन पे बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है, तो इसलिए आपको वॉश करने में थोड़ी समस्या आएगी। ये देखिए, क्योंकि ये आपके स्किन पोर्स से पूरे ऑयल डर्ट को निकाल देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो फेस वॉश करते हैं, तो फेस वॉश की जगह पे आप ये फेस पैक लगाइए और अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप 2 बार ये फेस पैक लगा सकते हैं। एक बार सुबह जब आप उठते हैं सो के, तो आप अपने फेस को क्लीन करते ही होंगे फेस वॉश से या सोप से। तो मैं कहूँगी ये फेस पैक लगा के 10 मिनट्स छोड़ दें और उसको अच्छे से मसाज करते हुए आप इसको वॉश कर लें। तो ये आपका ये जो फेस पैक है ना, ये फेस वॉश का भी काम करेगा। मुल्तानी मिट्टी से अच्छी चीज़ वॉश करने के लिए कुछ भी नहीं होती है। तो अपने बालों को भी मुल्तानी मिट्टी से वॉश करते हैं। और पहले पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे, उस समय में तो कोई सोप शैम्पू नहीं हुआ करता था। उस समय में ये मुल्तानी मिट्टी ही यूज़ की जाती थी। मिट्टी से ही फेस को, बॉडी को, हेयर को वॉश किया जाता था। तो मुल्तानी मिट्टी खुद में क्लीनिंग प्रॉपर्टी लेके है, वो क्लीन करता है बहुत अच्छे से बालों को भी, स्किन को भी। तो आप फेस पैक के जगह, फेस वॉश की जगह या सोप की जगह आप मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुल्तानी मिट्टी क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, और खास करके जिनका फेस ऑयली है, पिंपली है, जिनको पिंपल्स की समस्या है, उनके लिए तो बेस्ट है मुल्तानी मिट्टी। तो आप दिन में 2 बार अप्लाई करें। एक बार जब आप सो के उठते हैं, फेस वॉश करते हैं, उस समय आप फेस वॉश करें, और एक बार आप रात में जब सोने आप जाते हैं ना, उस समय आप वॉश कर सकते हैं इस फेस पैक को लगा के। ये देखिए, मैंने फेस पैक वॉश कर लिया है। ये देखिए, मैं क्लोजर व्यू आपको दे रही हूँ। देखिए, मैंने फेस पैक बिल्कुल वॉश कर लिया है अपने फेस से, अच्छे से मैं निकाल ली हूँ। अभी देखिए, मेरा स्किन बिल्कुल ऑयल फ्री है, बिल्कुल फ्रेश, कोई चिपचिपापन नहीं। बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आप 2 बार इसको लगाएं, और मैं एक
एडवाइस और दूंगी, ये फेस पैक जब आप लगाते हैं इसको फेस वॉश की तरह यूज़ कीजिए दिन में 2 बार। आप अगर कहीं जाते हैं और वहाँ से आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे डर्ट है, धूल गंदगी जमी है, तो भी आप जिस तरह से फेस वॉश यूज़ करते थे या सोप यूज़ करते थे, आप मुल्तानी मिट्टी का ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको बना के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 1-2 दिन तो ये चल ही जाएगा इस तरह से फेस पैक बना के। और आप एक बार तो रात में सोने से पहले लगाएं और एक बार सुबह उठने के बाद लगाएं। और अगर बीच में कहीं बाहर जाते हैं और आपको फील होता है कि आपका स्किन या आपके फेस गंदे हैं, तो फिर यही फेस पैक लगा के और इसको 10 मिनट रहने दें और अच्छे से मसाज करके इसको वॉश कर लें, जिस तरह से मैंने अभी किया है। ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। और सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स, ये है लैक्टोकैलेमाइन फॉर ऑयली स्किन। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैलेमाइन है, और कैलेमाइन जो होता है ना, पिंपल्स, स्कार्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की जो हमारे स्किन पे ब्लेमिशेस होते हैं उनके लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कोई आपको मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप ये लैक्टोकैलेमाइन ही लगाएं। कैलेमाइन बेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि हमें लैक्टोकैलेमाइन के तरह मार्केट में ये उपलब्ध है बहुत इजीली, तो हम लैक्टोकैलेमाइन, और ये मेडिकेटेड है, ये कोई कॉस्मेटिक लोशन या क्रीम नहीं है, ये मेडिकेटेड लोशन है। इसको आप चिकन पॉक्स होता है उस पर भी, किसी भी तरह का स्किन रैशेज होता है तो उस पर भी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं लैक्टोकैलेमाइन लगाने के लिए। तो इस फेस पैक को रिमूव करने के बाद इस तरह से आप लैक्टोकैलेमाइन को थोड़ी सी मात्रा इसकी ले लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को क्योंकि ये टेस्टेड है, हम लोगों ने ट्राई किया है, इससे बहुत असर पड़ता है पिंपल्स पे। तो इस फेस पैक को आप लगा के रखें और 10 मिनट्स रहने दें, मसाज करके अच्छे से धो लें दिन में 2 बार। और अगर बाहर जाते हैं तब भी एक बार ये फेस पैक लगा के अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद आप लैक्टोकैलेमाइन हर जगह पे अप्लाई कर लें इस तरह से। ये आपके पोर्स के अंदर जाएगा और आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एक्स्ट्रा ऑयल होने ही नहीं देगा आपके स्किन पे। और क्योंकि ये मेडिकेटेड है तो जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होने देगा आपके पोर्स में। और जो पहले से आपके पिंपल्स हैं उसको भी ये ड्राई करता है, और साथ ही साथ स्किन टेक्सचर अच्छा करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, और ये आपके जो पिंपल्स है ना उसको ड्राई भी करता है। ये देखिए मैंने लगा लिया। आप लगा के देखिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैंने फेस पैक बताया, और उसके बाद लैक्टोकैलेमाइन लोशन को अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे, मैं गारंटी देती हूँ 20 डेज अगर आप रिलीजियसली इसको अप्लाई करते हैं मेरे कहने के अनुसार, तो आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव होगा। थैंक यू।